मैं सांसद हूं, मैं चाहूं तो सरकारी योजनाओं पर ही काम करूं, लेकिन मैं किसी न किसी संस्था को पकड़कर अपने विचार देता हूं। मैंने एक संस्था को कहा कि 14 अप्रैल 2018 को कि पहाड़ी राज्य क्यों ना हम लोग गांव-गांव में एम्बुलेंस भेज के एक चलता फिरता अस्पताल शुरू करें। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और दवाइयां हमने उनको दी और उस पे 3 गाड़ी के साथ हमने शुरू किया था। पिछले 3 सालों में हमने उसको 17 गाड़ियों तक पहुंचा दिया। अब गांव के लोगों को शहर में अपना टेस्ट करवाने नहीं जाना पड़ता। 40 टेस्ट उनके मौके पर ही होते हैं। 2 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट, दवाई और मुफ्त में इलाज मिल जाता है। 7 लाख लोगों को अब तक हम लोग मुफ्त में इलाज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कर चुके हैं। और इस साल हमने वो गाड़ियां बढ़ाकर अब 32 कर दी हैं, 17 से बढ़ाकर 32 कर दी। देश में कोई सांसद नहीं कर पाया। दूसरा, सांसद खेल महाकुंभ, ताकि खिलाड़ी बनने का अवसर मिले। मैं हर साल करवाता हूं। 65,000 से 70,000 नौजवान उसमें भाग लेते हैं। 50 लाख रुपए तक का नकद इनाम मिलता है और उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग टीम्स में पिक होने शुरू हो गए। अगर हर सांसद ये भूमिका निभाए, हर विधायक निभाए, हर प्रतिनिधि निभाए, तो अलग अलग क्षेत्रों में एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट खड़ा होगा। फिट इंडिया मूवमेंट हमने खड़ी करनी शुरू की। फिट इंडिया फ्रीडम रन में 9 करोड़ लोगों ने देश में भागने का काम किया। हमने साइकिल चलवाने का, साइकिलिंग डे पर काम किया। 750 स्थानों पर वो हुआ। देश में एक नया वातावरण फिटनेस को लेकर, खेलों को लेकर खड़ा हो रहा है। हम लोग क्या अपनी भागीदारी उसमें देंगे? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसी मूल मंत्र के साथ भी अगर आप काम करेंगे, आधा घंटा भी फिटनेस पर ध्यान देंगे, तो मेंटली और फिजिकली आप फिट रह सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप अच्छा कर सकते हैं। आप ही की तरह स्टूडेंट्स जो मेरे यहां पर स्कूलों में 10वीं 12वीं कक्षा में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको सांसद भारत दर्शन योजना में भेजता हूं ताकि देश को भी देखें, एजुकेशन मिले, एक्सपोजर मिले। और उसमें हमने क्या किया है, उनको हवाई जहाज से लेकर आते हैं, भारत की संसद देखते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, फिल्म स्टार से लेकर साइंटिस्ट से मिलते हैं, जो कल तक केवल इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर बनना चाहते थे, आज उनके पास 20 अलग अलग तरह की संभावनाएं खड़ी होती हैं। वो गांव में रहने वाला बच्चा जिसने अपने राज्य के 3 जिले नहीं देखे थे, वो देश के कम से कम 3 राज्यों को देखकर ऐसे 30-35 लोगों से मिलकर वापस आता है। आप कल्पना कीजिए, गरीब के बच्चे को देश देखने का अवसर भी हम अपने आप एक सांसद के रूप में मैं अपने संसदीय क्षेत्र में देता हूं। तो छोटे छोटे अनूठे प्रयास हैं। और जब मैं छोटा था, छोटा मीन्स 25 साल की उम्र थी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, तो बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने ही टिप्पणी की कि 50 साल में तो हिमाचल क्रिकेट का कुछ नहीं हुआ, 25 साल का नौजवान क्या करेगा। और मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया था। और मैंने अपने पहले 5 साल के, जब मैं क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, तो मुझे विरासत में 7 प्लास्टिक की कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 1 मेज, 1 अलमारी और 2 रजिस्टर मिले थे, जिसमें 50 साल का मिनट्स ऑफ मीटिंग थे। लेकिन चुनौती ली अगले 5 सालों में, हिमाचल में 5 स्टेडियम बनाए, जिनमें से एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, जो आज दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम गिना जाता है। तो देश का युवा चाहे कुछ भी कर सकता है, चुनौती को अवसर में बदलने का काम करना है। और भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिशा में काम करने की शुरुआत की है। आजादी के अमृत महोत्सव हमें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, दुनिया भर की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और एक प्रण लेकर जाना चाहिए कि इस अमृत काल में हम वो योगदान देंगे कि भारत को एक बार फिर महान बनाने की दिशा में ले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।